तो प्रभु प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, यही मत सही रात्रे कथा परस्पर। अब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट प्रश्न आगे पूछना शुरू करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब महाप्रभु का प्रश्न है, पहला प्रश्न, सेकंड एज मिल रहे हैं। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। प्रभु कहे यानी कि चैतन्य प्रभु यहाँ पे कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कौन विद्या विद्या मध्य सार, कि जितनी भी विद्याएं हैं इस जगत में उसमें से सारी विद्याओं का सार क्या है ना। जितनी भी विद्याओं हैं उसमें से सारी विद्याओं का सार, या फिर सारी विद्याओं में से सबसे ऊंची विद्या क्या है, विद्या किसको बोलोगे। तो रामानंद राय जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं कि महाप्रभु आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि जितनी भी विद्या है उन सब विद्याओं में से विद्या का सार क्या है। तो रामानंद जी देखो कितना अच्छा उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, कृष्ण भक्ति के अलावा तो और कोई विद्या ही नहीं है। तो विद्या केवल एक ही है, तो क्या है कृष्ण भक्ति। महाप्रभु ने क्या प्रश्न पूछा कि कौन विद्या विद्या मध्य सार, कि सारी विद्याओं में से विद्याओं का सार क्या है। यानी कि बहुत सारी विद्याएं हैं और उसमें से कोई एक सार निकालने, जैसे होता है ना कॉलेज में जाते हैं, हाँ समरी कॉलेज में जाते हैं तो होते हैं ना यहाँ पे साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, किसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो अगर आप लोग उसको जाके पूछो कि आपके यहाँ पे तो बहुत सारी एजुकेशन के डिपार्टमेंट है, इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है, तो बोलेगा ये सारी एजुकेशन है ही नहीं, एजुकेशन तो रियल कृष्ण भक्ति ही है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं, ये रामानंद राय कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति को छोड़कर कुछ विद्या है ही नहीं। अब इसको समझो, विद्या कहते किसको है। विद्या का मतलब होता है जो आपको ये शिक्षा दे कि जो विद्या मीन्स ट्रुथ, विद्या का मतलब तो ये होता है ना सच, ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, विद्या का मतलब है कि ट्रुथ, जो आपको ये चीज बता दे कि नित्य और अनित्य क्या है, कि व्हाट इज टेम्परेरी एंड व्हाट इज परमानेंट, इसको बोलते हैं विद्या। या फिर विद्या उसको बोलते हैं जो कि आपको ये सिखा दे कि कैसे संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, इस संसार से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसे बोलते हैं ना पंडित। पंडित का मतलब क्या होता है, बंध मोक्ष विद, जो इस बात को जानता है। विद मीन्स जो इस चीज का ज्ञान है, बंध मोक्ष, बंधन किससे होगा और मोक्ष किससे होगा, मुक्ति किससे होगी। तो वास्तविक में विद्या उसको बोलते हैं जो कि आपको इस संसार से मुक्त करा सके, जो आपको इस संसार में जो आप फंस रहे हो, जिन कामों में आप फंस रहे हो, जो आपको उससे मुक्त करा सके, उसको विद्या बोलते हैं। जो आपको एक रियल ट्रुथ बता सके। अब हमें बोलते हैं कि तुम शरीर हो, है ना। आप कई लोग होते हैं इसी शरीर के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इस शरीर में आंख है, नाक है, उसकी एक पार्ट की स्टडी करते हैं। आई स्पेशलिस्ट को 5 साल लगते हैं आई के बारे में जानने के लिए। जो ईयर स्पेशलिस्ट है, ईएनटी है, उसको जानने के लिए उसको 5 साल लग जाते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट को 10 साल लग जाते हैं हार्ट को समझने में। तो वो क्या कर रहे हैं, जिसको वास्तविक में विद्या है ही नहीं ना, विद्या है सच। सच क्या है, तुम आत्मा हो। तो विद्या वो है जो आपको इस संसार का सच बताती है, लेकिन इस संसार की जो भी विद्याएं हैं वो हमें सच नहीं बता रही, वो हमें संसार में और इन्वॉल्व कर रही है। इसलिए श्रीला गौर गोविंद महाराज जी जो हैं, श्रीला गौर गोविंद महाराज जी कॉलेजेस में प्रचार करने के लिए गए थे उड़ीसा के, लेकिन कॉलेजेस में उनको प्रचार करने के लिए दिया नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बोल्डली सच बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि सारे कॉलेजेस नहीं है, ये सब स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस होता है ना, बुचर खाना। क्यों कह रहे हैं, ये सब अविद्यालय है। इतने बड़े बड़े जो विद्यालय हैं ये वास्तविक में विद्यालय नहीं है, अविद्यालय है। और ये स्लॉटर हाउसेज हैं। क्यों, क्योंकि स्लॉटर हाउस में क्या किया जाता है, पशु को काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे एक जीव की जो स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रीति है, जो स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है, जो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्या करा जाता है, उसको काट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप उसको बताते हो कि सब कुछ को करने वाला कौन है, सब कुछ करने वाली साइंस है। साइंस को वहाँ पे आप प्रायोरिटी दे देते हो, भगवान को तो भुला ही देते हो। तो यानी कि वो जो जीव है जो भगवान के प्रति जाने वाला था, भगवान को जानता, आपने क्या करा, भगवान की कोई शिक्षा दे नहीं रहे हो, केवल उसको झूठी साइंस देते जा रहे हो। तो यानी कि उसकी जो भगवान के साथ एक लिंक है उसको आप काट रहे हो। तो महाप्रभु बोलती, राय रामानंद जी बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति को छोड़कर और कोई विद्या है ही नहीं। और इसमें बहुत सुंदर एक कथा आती है, जब चैतन्य महाप्रभु सब बच्चों को वो पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाया करते थे, व्याकरण पढ़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने पिताजी उनके गुजर गए, जगन्नाथ मिश्र, तो पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया में गए। तो वहाँ पे वो अपने गुरुजी से मिले, ईश्वरपुरी पाद जी से, और उनके गुरुजी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। अब जब वो वापस आए तो वो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। अब हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते उनकी उसमें इतनी रुचि हो गई महाप्रभु की, कि अब चैतन्य महाप्रभु को व्याकरण पढ़ने का भी मन नहीं करता और पढ़ाने का भी मन नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने जब इनके व्याकरण के सब शिष्य बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु ने जब उस व्याकरण की किताब को खोला तो वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया और बोले कि नहीं, अब मैं ये व्याकरण नहीं पढ़ा सकता। क्यों, उसमें फिर महाप्रभु ने बोला, आगम वेदांत आदि यत दर्शन, आगम वेदांत आदि यत दर्शन, गए कृष्ण पदे प्रेम धन, मूर्ख सब अध्यापक कृष्ण मायाए, छाड़िया कृष्ण शक्ति अन्य पति जाए।
चैतन्य महाप्रभु ने बोला मूर्ख सब अध्यापक, वो सारे के सारे अध्यापक मूर्ख हैं, क्योंकि क्या करते हैं, छाड़िया कृष्ण शक्ति अन्य पथे जाए, जो कृष्ण को छोड़ के दूसरे मार्ग में जाते हैं। बोले कि वो अध्यापक नहीं है, वो मूढ़ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आगम विधान अधिगत दर्शन, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आगम यानी कि वेद हैं, या जितने भी अन्य दर्शन हैं, दर्शन शास्त्र जो हैं, सब के सब एक ही बात बोलते हैं, क्या? कृष्ण पति प्रेम धन, कि कृष्ण के चरणों में ही प्रीति हो, यही वास्तविक सत्य है। और चैतन्य महाप्रभु जितने भी अक्षरों को जब देखते थे, क ख ग घ, उनको हर जगह कृष्ण नजर आता था, उनको हर अक्षर में ही कृष्ण नजर आने लगा। उन्होंने बोला कि वास्तविक व्याकरण तो यही है, वास्तविक विद्या यही है कि हमें कृष्ण भक्ति मिले। कृष्ण भक्ति को छोड़ के जगत में जितनी भी वस्तु है, सारी की सारी अविद्या है, वो विद्या है ही नहीं। तो आप बोलोगे कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो वस्तु कृष्ण की भक्ति में लग गई, जैसे अभी हम पढ़ना सीख रहे हैं, है ना, क ख का बच्चा बचपन में स्कूल में सीखता है, क्या वो विद्या नहीं है? वो क ख का उसका पढ़ना विद्या तभी है जब वो कृष्ण भक्ति में लगी। अगर वो कृष्ण भक्ति में नहीं लगी तो वो विद्या नहीं है। तो वास्तविक में कृष्ण भक्ति को छोड़ के और कोई विद्या है ही नहीं। इसके लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जैसे दो प्रकार की विद्या होती है। एक तो है उस जगत की विद्या जो वास्तविक विद्या है, और उस विद्या की छाया, उस विद्या की जो छाया है हम उसको पढ़ रहे हैं आज, जो भगवान से हमें दूर करती है। जैसे ये जगत क्या है? ये जगत तो उसका ऑपोजिट है ना। तो वास्तविक विद्या उसी जगत में है, और इस जगत में जिसको हम विद्या समझ के पढ़ते हैं, वो सारी विद्या क्या है? उसकी छाया है। क्योंकि देखो ये जगत है छाया, इस जगत में 5 वस्तु है, क्या? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस जगत में 5 वस्तु तो है, छठी तो कोई है ही नहीं ना। इसी 5 चीजों से पूरा जगत बना है, और ये जगत में छाया बताया गया है ना। तो अभी हमारी जो विद्या है जिसको आप ग्रहण कर रहे हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बनाना हो या बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग हो, वो क्या है? वो सारी इन्हीं 5 चीजों के ऊपर तो है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, या अगर आप मिसाइल्स बना रहे हो, या आज आप लैपटॉप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इन्हीं 5 चीजों को लेकर तो बना रहे हो। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश को लेकर कुछ 6 तो है ही नहीं। तो यानी कि ये छाया विद्या है, ये वास्तविक विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या वो है जो आपको राधा कृष्ण के बारे में प्रेम दे, जो आपको भगवान से जोड़े, और उसकी जो छाया, ये जो जड़ जगत है, और इस जगत की जितनी भी विद्या है, अरे यहाँ पे देखो कोल है, इसको कोल को माइनिंग कर लो, यहाँ पे सोना है, सोने को माइनिंग कर लो। तो इस जगत से संबंधित जितनी भी विद्या है, वो विद्या की छाया है, वो ओरिजिनल विद्या नहीं है। समझ रहे हो? तो वास्तविक विद्या क्या है? केवल कृष्ण भक्ति। अब इसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी के बड़ा सुंदर कीर्तन आता है, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जड़ विद्या, इसको जड़ विद्या भी बोल सकते हो आप, जड़ जगत है ना ये, जड़ विद्या, इसको जड़ विद्या भी बोल सकते हो। जड़ विद्या जत मायार वैभव, जीव के करे गदा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे ना। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव की करे गदा। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का शरणागति ग्रंथ है, जिसमें सारे कीर्तन है। उसमें से उन्होंने विद्या के ऊपर कीर्तन लिखा है। उसका एक ये फ्रेज है, बड़ा सुंदर फ्रेज है, और खासकर जब मैं पढ़े लिखे लोगों को मिलता हूँ तो मैं उनको ये फ्रेज जरूर बोलता हूँ, और इस फ्रेज ने मेरा जीवन ही बदला। क्या है? जड़ विद्या जत मायार वैभव। ये जो जड़ विद्या है ना, इस संसार की विद्या, और मैं डॉक्टर हूँ बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ, ये जो जितनी भी संसार की जो जड़ विद्या है, ये माया का वैभव है। वैभव मतलब समझते हो? ऑपुलेंस। अरे ये देखो बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा PhD डिग्री है, या ये बहुत बड़ा प्रोफेसर है, होता है ना। तो ये जितनी भी ये जो चीजें हैं, जो उपाधियां हैं इस जगत की, जड़ विद्या की, वो माया का वैभव है। और हम भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अरे आप PhD हो, अरे आप IITian हो, अरे आप IIM हो, आप यहाँ से पढ़े हो, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो। तो ये माया का वैभव है, माया का ऑपुलेंस है। जड़ विद्या जत मायर वैभव, तुम्हार भजने बाधा। भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये तुम्हारे भजन में क्या है? बाधा है, बाधा है। क्यों? मोह जन्मिया अनित्य संसारी। ये विद्या क्या करती है? इस संसार के अंदर आपको मोह जन्म करा देती है, इल्यूजन, है ना, मोह भ्रम, मोह। क्या? अब आप सोचते हो कि अरे मैं तो इंजीनियर ही हूँ, मैं तो PhD ही हूँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ। अब ये मोह हो गया ना, आप ना इंजीनियर हो, ना आप डॉक्टर हो, ना आप कोई PhD डिग्री हो, आप वास्तविक में भगवान कृष्ण के दास हो, और इसने आपको भुला दिया। और आप क्या समझ बैठे कि मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हुई, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हुई, मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कुछ भी हूँ। अब उसके बल से क्या होगा? मोह जन्मिया अनित्य संसार है। इस जगत में तुम्हारा एक मोह जन्म हो गया कि मैं ये हूँ, और उसके बाद क्या होगा? जीव के कराई गधा। अब वो जीव को गधा बना देगी। गधा क्यों बना देगी? जो व्यक्ति डॉक्टर है वो बेचारा 12 घंटे 15 घंटे काम करके गधे की तरह कर नहीं रहा। जो व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर है वो कंपनी में जाता है, 10-10 घंटे TCS बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। तो उसने इतनी सारी विद्या ग्रहण करी, और उसको विद्या ने ये बता दिया कि तुम बहुत बड़े इंजीनियर हो, अपने नाम के आगे लगाते हैं मैं बहुत बड़े इंजीनियर भी हूँ, और क्या करते हैं? गधे की तरह काम करते हैं। उस विद्या ने उसको क्या करा? उसको तो गधा बना दिया ना। और जो जितनी ज्यादा विद्या पढ़ता है उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ता है ना। जैसे मेरी माताजी स्टेट बैंक में है,
तो उनको कई बार बोल चुके हैं मैनेजर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। कई बार उनके पास ऑप्शन आ चुकी है, कहती नहीं मैंने मैनेजर नहीं बनना। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर तुम मैनेजर बना दोगे तो काम करोगे। मैनेजर सबसे पहले आता है और आखिरी में जाता है ना। तो जितनी 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 आपकी बढ़ती रहेगी उतना आपको गधा बनना पड़ेगा, है ना। तो ये गधे की तरह आपसे काम करवाएगी। अरे मैं मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ तो क्या, तो ठीक है, फिर मिनिस्टर हो तो मिनिस्टर की शादी मिल गई। अब ये भी एक वैभव है, माया का वैभव है ना। और क्या करोगे, अपने आप को मिनिस्टर समझ के गधे की तरह काम करते रहोगे। और ये भगवान के भजन में बाधा है ना, आपको भगवान के भजन की तरफ जाने नहीं देगी ना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जितनी भी जड़ विद्या है वो भगवान के भजन में बाधा है। इस जगत में आपका मोह उत्पन्न कर देती है और आपको एक उपाधि से युक्त कर देती है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एमबीए हूँ, या ये तो सिर्फ डिग्रीज हो गई। उसके बाद क्या, मैं क्रिकेटर हूँ। उसके बाद अगर एक व्यक्ति को सोना चांदी बनाना आता है, मैं जवेरी हूँ। जिस व्यक्ति को कोले का काम करना आता है या जिसको कारपेंट्री करनी आती है, मैं कारपेंटर हूँ। तो पूरा जीवन क्या करता है, ठोकता रहता है, कारपेंट्री का काम करता रहता है। उपाधि से युक्त कर देती है। हाँ, जो नहीं है उसको दिया जाता है। उपाधि बोलते हैं ना, उपाधि। क्या उपाधि है आपकी, क्या डिजिग्नेशन है? उपाधि। उपाधि, उपाधि मतलब होता है जो नहीं है वो आपको दिया गया, है ना। संस्कृत मिनिमल उप और आदि अगर संधि विच्छेद करोगे तो जो नहीं है वो आपको दिया गया। वास्तविक में वो आपकी उपाधि नहीं है, क्योंकि जो नहीं है वो आपको दिया गया ना। वास्तविक में सारे कौन है, जीव रस रूप है, नित्य कृष्ण दास। तो ये सत्य है कि हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं। और देखो ना, विद्या तो एक ऐसी चीज है जो आपको आनंद दे। विद्या तो एक ऐसी चीज है ना जो आपको आनंद दे। सद चिद आनंद, सद मीन्स विच इज इटर्नल, चिद मीन्स ज्ञान। जो नित्य है और ज्ञान है फिर आनंद, वो आपको आनंद देगा। तो जो नित्य ज्ञान क्या है, इस जगत में जितना भी ज्ञान है वो सदचित नहीं है। वो क्या है, वो जड़ है और टेम्परेरी है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो नहीं रहता। हाँ, सब कुछ फीलिंग है। तो जो रियल वस्तु है उससे आपको आनंद मिलेगा। रियल वस्तु क्या है, भगवान है, राधा है, कृष्ण है ना। और मैं एक सबको मैसेज भी भेजा था कि जब एक व्यक्ति मर जाता है, तो किसी बहुत बड़े इंजीनियर था, डॉक्टर था, मर गया, और जब उसकी आत्मा निकल गई, ठीक है, अब उसके शरीर को क्या करते हैं, जब अर्थी पे लेके जाते हैं तो नियम होता है, अर्थी पे जब शरीर को रखा जाता है तो उसको कस के रस्सी से बांधते हैं। रस्सी से बांधते हैं ना, कस के पाँव से भी बांधते हैं, पेट से बांधते हैं, उसके बाद चीज से बांधते हैं, यहाँ तक कि गर्दन से भी बांध देते हैं, मुंह सर को छोड़ के, सर नहीं बांधते, है ना, बाकी शरीर बांधते हैं। अब जब शरीर को बांध रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब को बांध दो, या इंजीनियर साहब को बांध दो, या टीचर को बांध दो, क्या बोलते हैं, मुर्गे को बांध दो, है ना। अब आत्मा निकल गई तो वो तो वही व्यक्ति है ना जिसके साथ डिग्री थी। जब आप उसको बांध रहे हो, अरे यहाँ से रस्सी टाइट करो कहीं खुल ना जाए, अरे यहाँ से आपने नॉट बांध दिया, नहीं नहीं आप यहाँ से बांध दो, मैं वहां से बांध दूंगा। इसके पैर को भी अच्छी तरह बांध दो मुर्दे के, इस मुर्दे की पीठ को देखो कहीं खुलना जाए, इसके दोनों तरफ चेस्ट में रस्सी बांध दो। तो ये थोड़ा बोलेंगे डॉक्टर साहब को बांध दो, मुर्गी को बोलते हैं मुर्दा हो गया, तो बोलेगा ये डॉक्टर है, नहीं बोलेगा। तो यानी कि जितनी भी वो उपाधि है सब क्या हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई। तो इस संसार की जो विद्या है उसको महाप्रभु राय रामानंद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति को छोड़ के तो और कोई विद्या ही नहीं है। और लोग कितने पागल होते हैं, देखो ना, इस जड़ जगत की जो विद्या है उसमें कितना दुख है, उसको ग्रहण करने के लिए भी दुख है। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, अरे नहीं जाना नहीं जाना, जबरदस्ती भेजते हैं, नहीं जाना पड़ेगा, जबरदस्ती भेजते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती होता है ना, सारा काम जबरदस्ती होता है। उसके बाद व्यक्ति कॉलेज में भी नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती भेजा जाता है। कोई ऐसे बहुत ओवर इंटेलिजेंट होते हैं जो कि कहते हैं नहीं नहीं हमारा तो पढ़ाई में मन लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ क्योंकि उनके मन में एक माया का वैभव है ना कि हम ये बन जाएंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक में पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, उसका स्वभाव ही नहीं है ना, वो जीव का स्वभाव ही नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, पढ़ने के बाद अगर उसके बाद फिर वो कोई नौकरी लग जाती है। पहले भी गधे की तरह जब छोटे थे, पीठ में वो दे दिया बैग, ये लो भैया रोज ढोके जाओ। उसके बाद क्या हुआ, बचपन भी गधे की तरह पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में भी गधों की तरह पढ़ाई करी, उसके बाद क्या कर रहे, गधे की तरह नौकरी कर रहे, तो पूरा जीवन तो गधे बन रहे, है ना। और उसके बाद गधा क्या करता है, हमारे गुरुजी बोलते हैं, गधा क्या करता है, गधा होता है ना घास जो सर्दी के समय नहीं, बारिश के समय तो हर जगह घास होती है, हर जगह घास होती है ना, जब हर जगह घास होती है बारिश के समय गधा कमजोर पड़ जाता है। जब बहुत गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी, जब घास नहीं होती तो वो मोटा होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और घास ही घास है, तो गधा जब चलता है ना तो पीछे देखता है घास ही घास है, घास ही घास है, तो गधा सोचता है मैंने घास खाई नहीं। और जब गर्मी का समय होता है घास नहीं होती तो पीछे मुड़ के देखता है घास नहीं है, सोचते मैंने सारी घास खा ली, तो इसलिए मोटा हो जाता है, क्योंकि सोचता है ना मैंने सारी घास खा ली। और सर्दी के समय तो पीछे सारी घास ही घास चलता जा रहा है, घास खा भी रहे, लेकिन उसके मन में होता है कि या तो सारी की सारी घास पड़ी है, यानी कि मैंने खाई नहीं, तो यानी कि मैं अभी तक कमजोर हूँ, है ना। लेकिन गधे को क्या चाहिए, थोड़ी सी तो घास चाहिए, वो तो कहीं भी मिल जाएगी ना, हाँ मन की खुशी। अब गधे को तो थोड़ी सी घास चाहिए, उसकी खुराक क्या है, थोड़ी सी घास ही तो है। और उसके लिए वो क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी पीठ पे इतना सारा माल ढोता है, और वास्तविक में उसने खाना क्या होता है, केवल सूखी घास। अगर वो मालिक के पास काम नहीं भी करे तो उसको घास मिलेगी नहीं मिलेगी, घास तो तब भी मिल जाएगी, लेकिन वो उसमें ये तो है
तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव गधे की तरह काम करता है 20 घंटे 15 घंटे 17 घंटे, और उसके बाद बड़ा फिर कॉलर ऊपर करता है, तुम्हें पता है मैंने 18 घंटे काम किया। बच्चे बोलते हैं तुम जानते हो हमने 22 घंटे पढ़ा। अरे तुम 22 घंटे मैंने तुम क्या करें, है ना। तो इसलिए ये जो जीव है एक गधे की तरह काम करता है और गधे की तरह मर जाता है, और दुनिया जो है उस गधे का बड़ा नाम उठाती है। अरे देखो वो बड़े अच्छे गधे थे, वो पीएचडी डिग्री थे, वो बड़े अच्छे गधे थे, वो इस इंस्टीट्यूट में वो थे, वो बड़े अच्छे गधे थे, उन्होंने डॉक्टरी में कैंसर में ये दवाइयां ले आए, वो दवाइयां ले आए। क्योंकि जब तक एक जीव भगवान के शरीर में नहीं आएगा वो जीवन में गधा बना रहेगा, उसको आनंद नहीं मिलेगा। ये तो श्रील साईं प्रभुपाद जी बोलते हैं। श्रील साईं प्रभुपाद जी को किसी ने बोला अरे हम तो बिना कृष्ण भक्ति के सुखी हैं, तो साईं प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ठीक है तुम बिना कृष्ण भक्ति के सुखी हो, तो गधे भी बिना कृष्ण भक्ति के सुखी है। गधे के पास चले जाओ वो भी सुखी है, लेकिन क्या उसको सुख बोलोगे, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। साईं प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था आप बोलते हो कि भक्ति से ही हमें आनंद मिलेगा, लेकिन हम तो बिना भक्ति के भी सुखी है। तो साईं महाराज जी ने बोला फिर तो गधा भी सुखी है, उसके पास जाओ वो भी कहता है मैं सुखी हूँ, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है। तो विद्या वो है जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम जन्म मृत्यु से बच सकते हैं। अगर हम जन्म मृत्यु से नहीं बच पाए तो उस विद्या के क्या काम, मरने के बाद तो हम मुर्दा बन गए ना, वो विद्या के काम आई क्या, मरने के बाद कोई भी विद्या के काम नहीं आई। तो जो वास्तविक विद्या वो है जो कि जो आपको मदद कर सके, जो आपको इस संसार की जन्म मृत्यु से बचा सके, जो आपको आनंद दे सके। तो वास्तविक में आनंद देने वाली तो यही विद्या है। और देखो प्रैक्टिकल देखो, जब एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ता है क्या करता है, जड़ विद्या पढ़ता है ना, सुबह उठ के एक व्यक्ति अखबार पढ़ता है, दुनिया को देखना अखबार पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसको उठा के फेंकते हैं। कभी भी देखना अखबार पढ़ने के बाद ना, अगर आप किसी ऑफिस में जो अखबार पढ़ी होती है उठाते हो आराम से, उसको पढ़ने के बाद रखते नहीं हो, ऊपर से फेंकते हो। कभी भी नोट करना मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं। मेरे घर में होता था अखबार पढ़ने के बाद मैं फेंक देता था पिताजी के पास, पिताजी कभी फेंक देते थे मेरी बहन के पास, है ना, ये लो भैया। क्यों, और एक बार आपने अखबार पढ़ ली आज की, अगर आपको कोई बोले इसको अगले दिन फिर से पढ़ो, कोई पढ़ता है क्या। इस दुनिया में शायद कोई ऐसा मूर्ख होगा जो एक दिन की अखबार को अगले दिन भी पढ़े। अरे नहीं भैया तो कल की हो गई। तो इसका नाम न्यूज क्यों दिया तुमने। न्यूज तो जो होता है ना नया हो, ये तो ओल्ड है। अगर आप अखबार में देखो जितनी भी चीजें छपती है सब सेम टू सेम एज इट इज छपती है, केवल नाम चेंज होते हैं। आज ये मर गया कल वो मर गया, आज ये मिनिस्टर बन गया आज वो मिनिस्टर बन गया, आज इसने करप्शन करी आज उसने करप्शन करी, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ कल वहाँ एक्सीडेंट हुआ। सारी की सारी खबर सेम है, केवल नाम चेंज होते हैं। यही तो होता है। कोई भी नई न्यूज छपती है क्या, कोई नई न्यूज नहीं छपती। आज ये कंट्री जीत गई तो वो कंट्री जीत गई मैच में, और क्या होता है। यही तो होता है। स्पोर्ट्स का रोज एक पेज दिखाया जाता है, स्पोर्ट्स का रोज पेज होता है ना। और देखो लोग कितने मूर्ख है, रोज स्पोर्ट्स के पेज को पढ़ते हैं। अरे यार इंडिया कभी जीतेगी कभी पाकिस्तान जीतेगा, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा, इसी को पूरा जीवन पढ़ते रहते हैं। आज ये जीता आज वो जीता, आज ये जीता वो जीता। क्या है तो वो युवा है कि बच्चा होता है ना वापस एक करता रहता है, हेड टेल करता रहता है, बस पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है। तो यहाँ पे जो विद्या है वो कितना दुखदायी है अखबार। और बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद एक साल खत्म हो गया, प्लस मतलब 10th क्लास में बच्चे के बोर्ड खत्म हो गए, उसके बाद क्या करते हैं 10th क्लास खत्म होने के बाद क्या कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो उस किताब को दोबारा खोल के देखेगा भी। हम तो आगे सीधा कबाड़ी वाले को देते थे, ये ले भैया, मना करते थे अभी क्यों देने पहले रिजल्ट तो आने दो, जब ये रिजल्ट आ जाएगा पास ही होंगे, घबराओ मत, कबाड़ी वाले को देते सारी की सारी किताबें। ये तो करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, चलो भैया खत्म हुआ इसको कट को साइड, उसके बाद कभी भी पूरा जीवन दिखते नहीं है ना। लेकिन आप देखो हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् रामायण, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको घर में आसन देके रखा जाता है। किसी भी घर में जाओ मंदिर होता है ना, मंदिर में एक भागवतम भगवत गीता को स्टैंड में रखा जाता है आसन देके, उसकी रोज आरती करी जाती है ना, उसको फूलों की माला दी जाती है। और वहां पे चले जाओ हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर में रोज गाते नहीं गाते। ये तो नहीं कहते ना चलो भैया पुराना हो गया कोई नया एडिशन लेके आओ, ओम जय जगदीश हरे आज भी लोग गाते हैं। ये तो नहीं कहेंगे भैया पुराना हो गया। गोविंद जी के पास जाके देखो रोज जो कीर्तन गाते हैं, गोविंद तेरे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, कितने सालों से गा रहे हैं। ये तो नहीं बोलेंगे ना चलो भैया पुराना हो गया नया लेके आओ। लेकिन इस जगत में क्या होता है, कोई बड़े से बड़ा सुंदर से सुंदर गाना आ जाए, कितने साल हिट रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद उस गाने को सुनना पसंद करते हैं क्या। किसी से पूछो आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो हर 3 महीने बाद मेरा फेवरेट गाना ये है, मेरा फेवरेट गाना वो है, कभी ये कहता है क्या, नहीं। लेकिन हमारे मंदिर में चले जाओ, मंगल आरती वही हो रही है, संसार कमल आदि युग से चली हुई आ रही है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन संध्या की आरती वही तो गाते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक विद्या है वो आपको आनंद देगी। रामायण को देखो, हर साल ज्यादा के लोग रामायण का पाठ करते हैं, हर साल लोग भागवत का पाठ करते हैं, रामलीला होती है। क्यों, क्योंकि पुराण बोलते हैं ना हमारे पुराण ही जो कभी पुराने नहीं होते, और न्यूज़पेपर यानी कि जो कभी नई नहीं है, जो हमेशा पुरानी है, इसलिए उन कथाओं को बार बार गाया जाता है। इसलिए एक व्यक्ति बार बार गीता सुनता है, भागवत पढ़ता है, उसको उसमें एक आनंद आता है, पढ़ता है। और देखो स्कूलों में छुट्टी होती है नहीं होती, स्कूलों में छुट्टी होती है कि चलो भैया 5 दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, 2 दिन छुट्टी दे दो, या 6 दिन हो गए अब 1 दिन छुट्टी दे दो, होता नहीं होता क्या। कभी किसी मंदिर में छुट्टी होती है,
नहीं चलो भैया 3 दिन तक तुमने बहुत आरती कर ली भगवान की और बहुत कीर्तन कर ली, अब संडे आ गए, एक दिन तो मंदिर बंद करो भैया, लोग परेशान हो गए रोज रोज जाके, क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको आनंद आ रहा है मंदिर में, इसलिए मंदिर कभी बंद नहीं होते, संडे छुट्टी मंदिर में नहीं होती। बाकी इस जगह पे जितने भी इंस्टीट्यूट देख लो, डॉक्टर भी देख लो, डॉक्टर की भी छुट्टी होती है, डॉक्टर भी तो छुट्टी होती है। हमारे यहाँ पे गोविंद जी में एक सेवक, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, उनका नाम है अग्रवाल जी, वो रोज सुबह आ जाते हैं 3:30-4 बजे गोविंद जी में, और पिछले आई थिंक शायद 35 या 40 साल से उन्होंने गोविंद जी की एक भी मंगल आरती मिस नहीं करी, उनका रिकॉर्ड है, एक भी मंगल आरती मिस नहीं करी। और गोविंद जी को जो सुबह सुबह सबसे पहली जो माला चढ़ती है, उन्हीं की ही दी हुई माला गोविंद जी को चढ़ती है और किसी की नहीं चढ़ती। गोविंद जी में आप माला तो वो कभी चढ़ाएंगे नहीं आपकी माला, वहाँ पे जो गोविंद जी को सुबह माला चढ़ती है, इन्हीं सेवक की, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, इन्हीं सेवक की जो है, इन्हीं सेवक की सबसे पहली माला चढ़ती है बस, और किसी की नहीं चढ़ाते वो। 35 साल हो गए आज तक मंगल आरती मिस नहीं करी। इस जगत में दिखाओ ऐसा कोई व्यक्ति, बड़े से बड़ा टीचर हो, प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो रोज जाता हो कभी छुट्टी ना करे, क्योंकि वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं वास्तविक में। तो लेकिन वास्तविक विद्या क्या है? वास्तविक विद्या वो है जो आपको आनंद दे, और वो आनंद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आनंद की डेफिनेशन है प्रतिपद वर्धनम, जो कि हर क्षण बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और बढ़ता ही रहे, उसमें कोई अवकाश नहीं, बढ़ता रहेगा। दैट इज कॉल्ड द रियल हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं आनंद। तो क्या इस जगत में जो आप विद्या पढ़ रहे हो, उस विद्या से आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा कौन सा आनंद मिल रहा है जो हर क्षण बढ़ता रहे, कम हो रहा है? देखो कई बच्चे बोलते हैं कि आप पीछे पिक्चर देखो, मैंने कहा क्यों देखो भैया? कह रहे नहीं प्रभु जी वो ऐसी पिक्चर है, ऐसी पिक्चर है, वो जरूर देखनी चाहिए। किसी ने बोला मुझे 3 इडियट्स देखो प्रभु जी, बहुत अच्छी पिक्चर है। मैंने कहा भैया एक बात बता, 3 इडियट्स और पीके अगर इतनी अच्छी पिक्चर लगी देखो, तो रोज सुबह घर में उठा के देख लिया करे, रोज सुबह कॉलेज में जाने से पहले या फिर कॉलेज से आने के बाद रोज उसको देखा करो 2 घंटे अपने जीवन में, रोज 2 दे सकते हो क्या? अच्छी से अच्छी पिक्चर कितनी बार देखोगे? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 1 महीना देखोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उस पिक्चर का नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, भैया हटाओ इसको, बार बार एक चीज क्यों दिखाते हो? क्योंकि वहां से आपको आनंद नहीं मिल रहा ना। लेकिन शास्त्रों में क्या है, हमारी जो गीता है, हमारी जो कथाएं हैं, जो हम महामंत्र करते हैं हरे कृष्ण पूरा जीवन करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आनंद बढ़ता जा रहा है। आनंद मीन्स जो बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। तो ये महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, कृष्ण भक्ति को छोड़ के तो और कोई विद्या है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही वास्तविक विद्या है जो जीवों को आनंद प्रदान करती है और जीवों को इस संसार से मोक्ष में करा देती है, यानी कि संसार से उनको छुटकारा दे देती है ना। फिर नेक्स्ट में वो प्रश्न पूछते हैं, कीर्ति गण मध्य जीवर कौन बड़े कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहाँ है ख्याति। तो कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी कीर्ति है ना, कि बहुत सारा नाम होता है ना, फेम होता है कि मैं प्रतिष्ठा, कि मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं इस बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, या मैं इस यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, या फिर मैं इस सोसाइटी का एक अध्यक्ष हूँ, है ना, अलग अलग होती है, मैं ये मंत्री हूँ। जितनी भी कीर्तियां हैं, इन सारी कीर्तियों में से सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी जीव की है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति, और राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। इस जगत में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, इससे बड़ी कोई कीर्ति नहीं है, इससे बड़ी कोई कीर्ति नहीं है। देखो इसका सिंपल सा उदाहरण है, शिला साईं महाराज जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी तो बहुत बड़ी ख्याति होती है, बाद में क्या होता है जब वो मर जाते हैं उनका एक स्टैचू बन जाता है। उसमें शायद वो सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देते थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, बंगाल के है ना सुभाष चंद्र बोस, है ना, तो वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। तो कहते हैं कि देखो इनकी ख्याति क्या है, इनका एक मरने का एक स्टैचू बना दिया, और उस स्टैचू में क्या है, ऊपर से जो भी पक्षी जाते हैं उसके ऊपर शिफ्ट करके जाते हैं, यही तो होते हैं। और साल में एक दिन एमसीडी के लोग आते हैं, जिस दिन उनकी तिथि होती है, आगे थोड़ा पानी से पाइप मार देते हैं, एक माला बना के चले जाते हैं, बस यही चाहती है। लेकिन हमारे गुरुवर को देखो, रोज उनकी मंदिर में कैसी सेवा होती है, रोज उनको भोग लगता है। क्या कभी भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ चलो उनकी जो विग्रह है सुभाष चंद्र बोस की या जिनके भी हैं, वहाँ पे जाओ और उनके सामने थाली में कुछ प्रसाद लेके जाया जाए, उनको भोग लगाया जाए? नहीं करोगे, नेवर, है ना। तो जो वास्तविक में जो ख्याति है वो वैष्णव की है, वैष्णव की कीर्ति है। उनको देखो, हमारे जो गुरु वर्ग है, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, जितने भी मंदिर है, हर मंदिर में उनको रोज क्या करा है, रोज उनको माला पहनी जाती है, रोज उनकी आरती होती है ना। लेकिन इस जड़ जगत की ख्याति क्या है? मरने के बाद बस एक स्टैचू लग जाएगा, एनसीडी के साल में एक बारी लोग आएंगे, पानी डालेंगे, और बाकी 364 दिन जो है कबूतर आके उसमें गलत का शेप किया करेंगे, क्या फायदा? वो कोई ख्याति है क्या? ख्याति नहीं है, जगत की ख्याति क्या है ना। तो स्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे। लेकिन वैष्णव की देखो, आज देखो हनुमान जी है, हनुमान जी कब आए थे? त्रेता युग में आए थे, इस वाले त्रेता युग में नहीं आए थे, इससे पहले वाले 3 चतुर्युग बीत चुके हैं, तब आए थे। कितने करोड़ों साल हो गए राम जी को आए हुए। लेकिन आज भी देखो जगह जगह पे हनुमान जी का प्रचार है या नहीं है? जगह जगह पे हनुमान जी के लोग कीर्तन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं।
लेकिन इस जड़ जगत की जो ख्याति है भी वो तो सिर्फ टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। 1999 में अखबार बड़ी रहती थी किसके नाम से, अटल बिहारी वाजपेयी, जब कारगिल वॉर हो रहा था। आज अटल बिहारी वाजपेयी के अखबार में नाम देखने को नहीं मिलता। आज अखबार बनी हुई है मोदी जी के नाम से, आने वाले 20 साल बाद उसका नाम नहीं दिखेगा। ये तो नेचुरल है ना। तो ये इस संसार की जो ख्याति है वो ख्याति कैसी है, वो टेम्परेरी है। लेकिन वैष्णव की ख्याति कैसी होती है, परमानेंट होती है ना। तो सबसे बड़ी ख्याति यही है कि वो कृष्ण भक्त है। और कृष्ण भक्ति ख्याति तो इस जगत में नहीं, तीनों लोक में होती है ना। तीनों लोक में, जब मैंने श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की कथा सुनाई थी, उसमें बताया था ना कि उनका एक शिष्य था, वो जब मर जाता है तो यमराज जी के पास जाते हैं। यमराज जी कहते हैं इसको वापस छोड़ के आओ, तो प्रभुपाद जी के शिष्य है। सुनाया था ना मैंने लास्ट टाइम, है ना, याद होगा, है ना। तो यानी कि देखो उनकी ख्याति तो तीनों लोक में है, उनकी ख्याति हर लोक में है। आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में श्रीला स्वामी प्रभुपाद जी, श्रीला गुरुदेव जी किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे होंगे, तो उनकी ख्याति तो हर ब्रह्मांड में है, जहाँ आप लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो उनकी जो ख्याति है वही वास्तविक ख्याति है। और वास्तविक ख्याति भी यही है कि वो कृष्ण भक्त है। क्योंकि देखो ना, वो नित्य ख्याति है कि तुम कृष्ण के भक्त हो। ये तो है ना। अब देखो जैसे डोर ये होते हैं ना, चोर होते हैं, चोर में आपस में बोलते हैं यार ये सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि देखो हम तो छोटी छोटी चोरी करते हैं, तो बहुत बड़ी चोरी करता है। तो चोरों के बीच में उसकी ख्याति है या नहीं है, इस बात को समझो। एक चोर का समाज है जहाँ सारे चोर लोग रहते हैं। मान लो एक चोर बाजार है, जैसे दिल्ली में है ना चोर बाजार, वहाँ पे सारे चोर लोग रहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे सारे चोर बाजार लोग रहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा चोर। और सब कहते हैं देखो ये तो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा चोर है। और तो इसको क्या वास्तविक ख्याति बोलोगे क्या आप? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना कि उसको वहाँ पे सम्मान कौन दे रहा है, उसको सम्मान देने वाले व्यक्ति कौन है, चोर लोग। उसको जो सम्मान दे रहे हैं वो सज्जन लोग सम्मान नहीं दे रहे। तो इस जगत की जो ख्याति है, इस जगत की जितनी भी ख्याति है, वैष्णव लोग इस संसार की किसी भी ख्याति को सम्मान नहीं देते। वैष्णव लोग जो है इस संसार की किसी भी ख्याति को सम्मान नहीं देते। तभी तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, सरस्वती की उपाधि मिलने पर भी, इस पूरे भारत में सरस्वती की उपाधि मिली, लेकिन दीक्षा जिनसे लिया, श्रील गौर किशोर दत्तजी महाराज जी से, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, जिनको अक्षर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस जड़ जगत की जितनी ख्याति है, सज्जन लोग कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए शून्य है, उनके लिए शून्य है या नेगेटिव है, क्योंकि वो जानते हैं इस जड़ जगत की जितनी भी वस्तु है वो सब क्या है, ये जो पूरा का पूरा जगत है ये मल है। इस चीज को अच्छी तरह समझो, ये पूरा का पूरा जगत मल है। अब हो गई जगत मल कैसे है? जगत मल ऐसे है, जब भरत महाराज जी ने इस राज्य को छोड़ा, भरत महाराज जी थे ना हमारे देश के पूरे राजा थे, जड़ भरत हुए, फिर भरत महाराज जी जो थे, भरत महाराज जी ने जब इस राज्य को छोड़ा था, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उन्होंने इस राज्य को कैसे छोड़ा। उसमें लिखा है जहु युव एव मलवद उत्तम श्लोक लालसा। उन्होंने इस पूरे के पूरे संसार को मलवद छोड़ा। मलवद मतलब समझते हो, जैसे सुबह एक व्यक्ति मल से आंख खुलता है तो क्या पीछे मुड़ के दिखता है उसको? क्या उसकी आसक्ति होती है कि नहीं भैया रात भर मेरे पेट में था, अब क्यों जा रहा है? आसक्ति होती है क्या? बल्कि खुश होता है कि चलो भैया ये निकल गया, ये मेरा मल था जो पेट में अटका हुआ था, अब निकल गया। उसको बड़ा आनंद आता है सुबह जब उस मल को त्यागता है, खुश होता है मतलब। तो इसी प्रकार से जड़ भरत जी ने इस संसार को मल के प्रकार छोड़ा। इसलिए छोड़ा उत्तम श्लोक लालसा, यानी कि भगवान कृष्ण की हरि कथा के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान कृष्ण के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए उन्होंने इस संसार को कैसे छोड़ा? मल के समान। ये संसार क्या हो गया? मल। ये पूरा का पूरा जगत जो है, इसको बोला गया, देखा जाए तो ये मल से युक्त है। इसलिए बोलते हैं जो हम कीर्तन गाते हैं ना, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, उसमें एक लाइन आती है क्या, अमल हरि नाम अमिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागरवर, कि भगवान का जो नाम है वो अमल है, भगवान का नाम ही अमल है। अमल मतलब समझते हो ना, जहाँ पे मल, अमल मतलब होते हैं जहाँ पे मल नहीं है, जो निर्मल है, निर्मल। निर्मल में और अमल में फर्क है। निर्मल मतलब है कि पहले मल था, उसको साफ करा तो निर्मल हो गया। अमल का मतलब है जहाँ कभी मल ही नहीं था, है ना, जैसे यहाँ पे था लेकिन इसको साफ करके तो निर्मल हो गया। लेकिन जहाँ पे मल का आने का संशय नहीं है, मतलब आ ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं अमल। तो भगवान का जो नाम है उसके लिए बोला गया अमल हरि नाम। भगवान का नाम अमल हरि नाम है। भगवान के भक्त अमल है, गंगा यमुना सरस्वती सब अमल है, भगवान की जितनी वस्तु है सबकी सब अमल है। तो जब भगवान और भगवान की वस्तु अमल है, कृष्ण भक्ति अमल है, तो उसका जो ऑपोजिट है, जो कृष्ण भक्ति नहीं है, वो सब क्या हो गया? वो मल हो गया, वो मल से युक्त हो गया ना। जगत जो है मल से युक्त है। हमारा शरीर देखो ना, हमारे शरीर में क्या है? मल है, जो भी खाते हैं मल बन जाता है, और उसी मल से क्या बनता है? वही मल खाद बनती है, फिर नई नई वस्तु उगती है, सब्जियां उगती है, फिर वो शरीर में जाती है, फिर मल बन जाती है, फिर मल खाद बनती है, फिर खाद मिट्टी बनती है। तो ये जो जगत है, ये जगत मल से युक्त है। लेकिन भगवान और जो चित्त वस्तु है वो अमल वस्तु है, वो मल से युक्त नहीं है। इस चीज को समझो। इसलिए बोल रहे हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे कौवे होते हैं ना, कौवे, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, श्रीमद् भागवत में उदाहरण बताया है
कि जो कौवे होते हैं, कौवे क्या करते हैं, सुबह सुबह देखना, सुबह सुबह कौवे घर के आगे आके ना सारी उस पे बैठ जाएंगे तारों पे, और जैसी घर की कोई अम्मा बाहर निकलेगी या कोई जमादारनी बाहर निकलेगी या कोई बच्ची कोई भी हाथ में कूड़ा लेके बाहर निकलेगी, उस कूड़े को जैसी फेंकेगी कौवे काव काव करके सबको बुला लेंगे कि भैया यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, करके करके आके खाना शुरू करेंगे, है ना। तो मान लो एक कौवे ने उठाया उस कूड़े में से 50 ग्राम, दूसरे कौवे ने उठाया 100 ग्राम, तीसरे कौवे ने उठाया मान लो 300 ग्राम, तो बाकी कौवे क्या बोलेंगे, अरे देखो वो कितना बढ़िया कौवे, उसने तो 300 ग्राम उठा लिया। तो कौवों के समाज में ख्याति किसकी हुई, जो कौवा का समाज है, कौवे के समाज में 300 वाले, जिसने 300 ग्राम जिसने ज्यादा उठाया उसकी ख्याति हुई ना, लेकिन वास्तविक में वो ख्याति है, वास्तविक में वो ख्याति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको उसकी प्रशंसा करने वाला कौन है, उसकी प्रशंसा करने वाला कौवा है। और अब वहां से एक हंस उड़ के जा रहा था, हंस, जब वहां से हंस उड़ के जा रहा था, हंस ने देखा अरे क्या करते हैं, देखो कैसे कौवे हैं, कितनी गंदी गंदी चीजें खाते हैं। तो कौवे ने हंस को बुलाया, अरे तू भी आ जा, फटाफट आ जा, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, हम सब ने तो लूट लिए, तू भी लूट ले। तो हंस कहते हैं पागल हो क्या, ये कोई खाने की चीज है, ये सब नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ मानसरोवर में, मानसरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, और मैं उस कमल की नल में से क्या करूंगा, रस पान करूंगा। तो सारे के सारे कौवे उसको मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, यहाँ पे तो सारा कुछ खाने को पड़ा है, और कहाँ मानसरोवर में जाके कमल के बीच में, नदी के बीच में क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, है ना। तो इसलिए अब हंस को उस पर हंसी आएगी और कौवों को हंसी आएगी। तभी लोग कैसे हैं, वो भक्तों को बोलते हैं कि तुम पागल हो, और भक्त क्या बोलते हैं, तुम पागल हो, इन दोनों को पागल ही तो बोलते हैं। भक्तों के लिए ये पागल, है चले पागल, है ना। हंस के लिए कौवे पागल और कौवे के लिए हंस पागल। इसलिए एक कीर्तन है ना, वो भक्त कहते हैं अरे हम भी पागल तुम भी पागल, है ना, हम भी पागल तुम भी पागल, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे, है ना, क्योंकि हम ठीक वस्तु के लिए पागल हुए हैं। तो वहाँ पे अब जो हंस है, हंस उनकी बात को नहीं मानेगा, ये उनकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारे श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, तद वायसा तीर्थो उशंति मानसा ना यत हंसा निर्मंति उशिक्षया, कि जहाँ पे भगवान की हरि कीर्तन नहीं है, जब भगवान की कथा नहीं है, वो जो स्थान है वो किसके लिए है, वो कौवों के लिए है वो स्थान। और जो भगवान की जहाँ पे हरि कथा है, जब भगवान का कीर्तन है, वो स्थान किसके लिए है, वो हंस के लिए है। इसलिए जब भी हम किसी संतों की उपाधि देते हैं ना, संतों की, या फिर हम किसी वैष्णव की या भक्त की उपाधि देते हैं, तो उसकी उपाधि हंस के समान देते हैं। परम हंस वरम, प्रभुपाद जी के लिए बोलते हैं ना, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के लिए, क्या परम हंस वरम हो, हंसों में भी परम हंस हो, यानी कि उनमें भी श्रेष्ठ हो। क्योंकि हंस क्या करते हैं, कमल का रसपान करते हैं, और भक्त रूपी हंस क्या करेगा, भगवान के चरण रूपी कमल का रसपान करेगा। तो हंस कौन हो गए, भक्त, और कमल क्या हो गए, भगवान के चरण, भगवान के चरण के ऊपर ही ना कमल से। तो भक्त रूपी हंस भगवान के चरण रूपी कमल में से रस का पान करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो हंस है। तो इस संसार की जो उपाधियां हैं, देखा जाए तो कृष्ण भक्ति को छोड़ के और कोई उपाधि नहीं है। इसको मैं एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे सुअर होते हैं ना, सुअर होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे सुअर होते हैं, तो कई सुअर होते हैं जो बहुत सारा मल इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारा मल खा लेते हैं, और उनके पास बहुत सारी सुअरनी भी होती है और बहुत सारे बच्चे ही पैदा कर लेते हैं। और कुछ सुअर बड़े कमजोर होते हैं, बेचारे कुछ खा नहीं पाते क्योंकि बड़े वाले उनको डोमिनेट करते हैं, और इनके पास इतनी सुअरनी भी नहीं होती। अब सुअर के समाज में ख्याति किसकी है, सुअर के समाज में ज्यादा ख्याति उसकी है जो बहुत बड़ा सुअर है, जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी पत्नी है, और जो बहुत सारा मल इकट्ठा करता है। तो इस जगत में भी क्या होता है, इस जगत में जिसके पास धन है वो कहते हैं अरे देखो टाटा बिरला कितना अमीर है, अंबानी कितने अमीर है। तो ये सब मल से युक्त है, ये सब सुअर का समाज हो गया, ये कौवे का समाज हो गया, ये भक्तों का समाज नहीं है। लेकिन जो भक्तों का समाज है, भक्तों के समाज में किसकी ख्याति होगी, अरे देखो प्रभु जी ये कितना अच्छा भजन करते हैं, कितनी अच्छी माला करते हैं, इन्होंने गुरुदेव की कितनी सेवा करी है, कितना अच्छा अच्छा ग्रंथों में इनका प्रवेश है, कितना कुछ जानते हैं, कितने दीनहीन है ना उनमें, और प्रभु जी इनके अंदर कितनी वैष्णवता भरी हुई है। तो वैष्णवों के समाज में किसकी वो होगी आदर, वैष्णवों के समाज में भक्तों का आदर होगा। और जो वैष्णव नहीं है, जो कि कौवे हैं, कौवे के समाज में कौवे का आदर होगा। जैसे रावण, लंका में तो रावण क्या बना हुआ है, लंका में रावण क्या बना हुआ है, राजा बना हुआ है, रावण की ख्याति है या नहीं है। लेकिन अगर रावण अयोध्या में आ जाएगा तो उसकी वहाँ पे ख्याति होगी, अयोध्या में उसकी ख्याति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सज्जन लोग हैं, वहाँ पे राम जी के भक्त हैं। तो वास्तविक ख्याति क्या है, वास्तविक ख्याति है कृष्ण भक्त बलिया जार है ख्याति, तो कृष्ण भक्ति वास्तविक ख्याति है। फिर आगे वो प्रश्न पूछते हैं, संपत्ति मध्य जीवर कौन संपत्ति गणी, कि जितनी भी संपत्ति है इस जीव में, संपत्ति समझते हो ना, वेल्थ, जितनी भी वेल्थ है उसमें से सबसे बड़ी संपत्ति क्या है जीवों की, है ना। इसका उत्तर फिर हम अब कल इसकी व्याख्या सुनेंगे, क्योंकि आज तुम्हारा समय हो गया है, कल फिर हम सुनेंगे। इसमें ये लगभग कितने प्रश्न हैं, ये प्रश्न है टोटल 13 प्रश्न है, 13 प्रश्न है। तो फिर इसको फिर हम कल आगे और सुनते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
तो एक मेरा ये प्रश्न है कि ये जो जड़ विद्या जो है ना, अब हम दुनिया में आए हैं, माया का जो असर है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से जड़ विद्या हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट कुछ तो है, इसके बिना तो हम कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे। जितनी भी वस्तु है जो भगवान की सेवा में, जैसे शरीर है ना, ये शरीर जो भगवान ने दिया है बहुत अनमोल चीज है, ये हम इसको भगवान की सेवा के लिए दिया है। तो इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी की सारी भगवान की सेवा की वस्तु है, और जब वो चीज भगवान की सेवा में लग जाती है तब तो वो सार्थक है। अगर वो चीज भगवान की सेवा में नहीं लगती तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे पत्थर जब श्री विग्रह बन जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनको भगवान की तरह पूछते हैं, उसमें भगवान बन जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि दो एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर एसी में चली जाती है तो वो क्या करती है, ठंडी हवा देती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर हीटर में जाए तो गर्म हवा देती है। तो शक्ति एक ही है, शक्ति जो देखा जाए एक ही है। जब अगर हम वो भक्तों के संग में आ जाती है, मतलब जब हम डिवोशनल सर्विस में वो लग जाती है, तो वो हो गई, क्या हो गई, तब तो वो हो गई ठंडी भी कह सकते हो, हाँ, तब तो वो हो गई सार्थक हो गई, है ना। और अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगी तो फिर वो निरर्थक है, उसका फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो विद्या जो है जो भगवान की सेवा में लगती है वो तो वास्तविक विद्या है। अगर भगवान की सेवा में कोई विद्या नहीं लगी तो फिर वो जड़ है। यहाँ तक कि आप शास्त्र पढ़ लिए, आपने भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ लिया, लेकिन गीता और भागवतम पढ़ने के बाद भी अगर आपका भगवान के प्रति भक्ति नहीं हुआ तो वो गीता और भागवत पढ़ना भी आपको जड़ विद्या कहलाएगा। समझ रहे हो। जैसे श्रील गौर किशोर दसोजी महाराज एक जगह पे जा रहे थे, एक स्थान से, वहाँ पे सामने एक व्यक्ति बैठ के भागवत कथा कर रहा था। जब वहाँ पे बैठ के भागवत कथा कर रहा था तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला गौर किशोर दसोजी महाराज जी ने कि जो सामने व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है इसने इस पूरे के सारे स्थान को अपवित्र कर दिया है। और अब क्या करो, इस पूरे के पूरे स्थान को अगर पवित्र करना चाहते हो, इधर की एक इंच की मिट्टी उठा के फेंको, तब जाके स्थान पवित्र होगा, या फिर आप जाके भगवान का नाम कीर्तन करो। अब वो तो भागवत कथा कर रहा है, आप कहोगे अरे वहाँ पे तो कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन उसकी मन की भावना क्या है, वो भागवत कथा नहीं कर रहा। श्रील गौर किशोर जी महाराज जी बोले ये टका टका कर रहा है। टका मतलब होता है मंगला में